देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ पर इसमें दिया है लैम्डा इक्वल टू नॉट 0, यहाँ पर दिया है इसका क्या रूट है, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 14x² माइनस 31x प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 है। इसका रूट क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ये हो जाता है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा तो 31/14 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कॉन्स्टेंट टर्म यानी 3 लैम्डा बाय 14 हो जाएगा। इसको यदि हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लो। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसका अल्फा एंड गामा, इसका रूट दिया हुआ था, इसका 35x² माइनस 53x प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। इसका रूट क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड गामा दिया हुआ है। यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी यानी 43/35। ये हो गया अल्फा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 लैम्डा बाय 35। इसको क्या ले लिए, थर्ड इक्वेशन ले लो, इसको 4 ले लो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा अल्फा तक कैंसिल हो जाएगा, बीटा बाय लैम्डा इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 35। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो गया 3 इंटू 34 इंटू 40। इसको सॉल्व करो, यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14, 7 पंचे 35 यानी 15/8। बीटा बाय लैम्डा इक्वल टू 15/8 यानी बीटा इक्वल टू क्या हो गया 15/8 इंटू लैम्डा। बीटा का इक्वेशन आ गया हमको वैल्यू। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन माइनस थर्ड कर दो। मेरा क्या हो जाएगा बीटा माइनस गामा बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 31/14 माइनस 53/35। यहाँ क्या हो जाएगा 70 कैल्शियम ले लिए, और यहाँ हमको क्या हो जाएगा 155 माइनस 106 इक्वल टू क्या हो गया हमको यहाँ पर 7/10 हो जाएगा हमको। बीटा माइनस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/10। अब बीटा का वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पर 15/8, नेक्स्ट पेज में देते। बीटा का वैल्यू क्या 15/8 गामा माइनस गामा इक्वल टू क्या है दिया हुआ हमको 7/10। तो यहाँ से गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमको 15 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 7/10। तो यहाँ 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 7/8 गामा 7/10। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको गामा इक्वल टू 8/10 यानी 4/5। गामा इक्वल टू क्या हो गया 4/5 हो गया। अब ये हमको निकल गया था, हमको बीटा का भी वैल्यू निकल जाएगा, सबका वैल्यू निकल जाएगा। देखो यहाँ पर बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमको बीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको 7/10 दिया हुआ है 7/10। तो यहाँ पर हम दे देंगे गामा का वैल्यू 4/5, यहाँ पर 7/10। यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू 7/10 प्लस 4/5। यहाँ एलसीएम 10 ले लिए 7 प्लस 8 68 15/10
यानी 5 दिया 15, 5 दूना 10, बीटा का वैल्यू कितना निकल गया 3/2, बीटा की वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो अल्फा का भी वैल्यू निकालो यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है हमको 31/14 फ्रॉम फर्स्ट से 31/14, तो यहाँ दे दो बीटा का वैल्यू था अल्फा प्लस 3/2 31/14, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 31/14 3/2 14 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 31, यहाँ हम क्या करेंगे 7 या 21, यानी मेरा गया 10/14 यानी 5/7। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया हमको, अल्फा का वैल्यू 5/7 आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या क्या जरूरत है, अल्फा बीटा निकल गया, गामा भी निकल गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लैम्डा का वैल्यू निकाल लो, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी इक्वेशन 2 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको 3λ/14। अल्फा का वैल्यू क्या है 5/7, और बीटा का वैल्यू क्या है देख लो 7/10, 3λ/14, तो यहाँ से 7 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 14/10 इंटू 3 इक्वल टू लैम्डा, यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया 7/3, लैम्डा का वैल्यू मेरा क्या निकल गया 7/3। अब देखो आगे क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको ये दे दिया क्या, ये रूट है, तो इससे हमको इक्वेशन निकालने के लिए, तो रूट क्या दिया हुआ है सो देखो, रूट हमको क्या दिया हुआ है 3/α/बीटा, फिर हमको रूट दिया हुआ है क्या 3α/बीटा, एंड क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक रूट क्या दिया हुआ है हमको 4α/गामा, 4α/गामा। देखो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रूट का सम निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा 3α/बीटा प्लस 4α/गामा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3α/गामा प्लस 4α/बीटा डिवाइडेड बाय बीटा इंटू गामा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3α इंटू गामा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में सो देख लो, अल्फा इंटू गामा दे दिया है हमको 4λ/35, 4λ/35, यहाँ पर हमको दे दिया 4 इंटू अल्फा बीटा कितना दे दिया हमको 3λ/14, बीटा गामा कितना दे दिया, बीटा हमको वैल्यू निकल रहे हैं ना, बीटा कितना दिया है हमको वैल्यू, तो सभी का वैल्यू ही दे दो, गामा करने का जरूरत नहीं। यहाँ पर मेरा अल्फा का वैल्यू कितना निकला है, अल्फा का वैल्यू निकला है हमको 5/7, 5/7। गामा का वैल्यू कितना निकला है सो देख लो, गामा का वैल्यू हमको निकला है 7/3, नहीं गामा का वैल्यू कितना निकला, अल्फा निकाले हैं बीटा, गामा का वैल्यू निकला ये बीटा का यहाँ
अल्फा का यहाँ और गामा का यहाँ। अब सभी वैल्यू दे दो। यहाँ पर बी अल्फा का निकल गया, गामा का क्या दिया हुआ है 4/5, 4/5। फिर यहाँ पर 4 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना निकला है 5/7। बीटा का कितना निकला है, सो देखो बीटा का मेरा निकला है 3/2, 3/2 सो ही ना। 3 बीटा बीटा का देख लो 3/2। अब यहाँ पर दे दो, यहाँ पर क्या बीटा का कितना वैल्यू निकला है हमको 3/2। यहाँ पर गामा का कितना निकला है 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 अल्फा बाई बीटा इंटू 4 अल्फा बाई गामा। सभी का वैल्यू दे दो 3 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/7 इंटू 4 फिर अल्फा का वैल्यू कितना दिया है 4/4 कितना 5/7 ना, 5/7 दिया हुआ। फिर यहाँ पर क्या दिया है बीटा, बीटा का वैल्यू कितना दिया है हमको, बीटा का वैल्यू 3/2। फिर गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमको, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ रहा 250/49। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन बराबर क्या होता है x² माइनस क्या होता है सम ऑफ रूट प्लस इंटू एक्स हो जाता है इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पर इक्वल टू 0, तो देखो x² तो रहेगा। यहाँ सम ऑफ रूट क्या निकला है 5 निकला है, तो -5x। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 250/49 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 49x² माइनस 245x प्लस 250 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से कौन सा आ रहा है 49s, यानी मेरा आ रहा है कौन सा डी आंसर आ रहा है, कौन सा डी 49x² माइनस 245x प्लस 250 डी आंसर हो गया। थैंक यू।